यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम सीक्वेंस और स्पेशल फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री में हम हमारे फोर्थ एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम हमारा ये रिजल्ट देख लेते हैं जो हमने कल किया था। इसको ड्राइव भी हमने किया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की एन जे एन एक्स डेरिवेटिव यदि हम निकालेंगे, यहाँ पे x की n पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि n इज इक्वल टू जे एन माइनस वन इंटू एक्स, एक्स की n जे एन माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, और यदि x रेशो माइनस एन जे एन एक्स है और उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे n प्लस वन आ जाता है, माइनस साइन के साथ x की माइनस एन जे एन प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव को हटा के यदि मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड में मीन्स हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट था, डिफरेंशिएट को खत्म करने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की एन जे एन माइनस वन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की एन जे एन एक्स के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एक्स की माइनस एन जे एन एक्स इसके बराबर आ जाएगा। हम इसका इसी के हेल्प से हम ये वाले ये चार हैं हमारे पास, पार्ट वन ए बी सी डी, इनको करेंगे। तो सबसे पहले हम यही फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो, जे फोर एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एक्स रेज टू पावर, ये वाला एक्स रेज टू माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स, दिस इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स की माइनस एन जे एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो एन की वैल्यू को 3 मान लो, मैं पुट करती हूँ क्योंकि हमें क्या चाहिए, जे फोर एक्स चाहिए। जे फोर एक्स बाई एक्स डिवाइड में चला गया ना, यदि हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर ये वाला समय इसमें मल्टीप्लाई में है, तो हम कौन सा करेंगे, ये ऊपर वाला करेंगे, एक्स की एन जे एन माइनस वन एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ये डिनोमिनेटर में है, एक्स की नेगेटिव पावर है, मीन्स एक्स की माइनस वन पावर है यहाँ पे हम। ठीक है, तो उसको उसको सोल्व करने के लिए एक्स की माइनस एन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमने यूज किया है। अब यहाँ पे क्या है, जे एन प्लस वन है, तो एन की वैल्यू को हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो एन की वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगी, 3 पुट करूंगी। तो एन इक्वल टू 3 पुट किया इक्वेशन में, ये हमारे इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब मीन्स जे फोर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है ये। ठीक है, ये किसके बराबर है, एक्स की माइनस थ्री जे थ्री एक्स, ये इसके बराबर है। अब नाउ इंटीग्रेशन जे फोर एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, हमें निकालना है जे फोर एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, यदि मैं इसको लेती हूँ, देखो जे फोर एक्स की वैल्यू पुट करूंगी एक्स स्क्वायर इंटू, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम जस्ट क्या करें, देखो इसके साथ हमें जो गिवन टर्म है, हमने जब एन की वैल्यू को 3 पुट करा तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है कि इसकी जगह ये वैल्यू है। अब हमारे पास जस्ट जे फोर एक्स है, तो ये टर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, एक्स की माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स की थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी और एक्स की माइनस थ्री से भी मल्टीप्लाई करूंगी, ताकि वो टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएं। डिवाइडेड बाई एक्स भी है यहाँ पर, एक्स की थ्री बाई एक्स, ये वाला एक्स, तो उससे ये कट जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स की माइनस थ्री जे फोर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। यहाँ से ये स्टेप समझ आया। ओके, अब क्या है कि अब इसकी वैल्यू हम उठा के रख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे अभी इसमें, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर से ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, माइनस एक्स की माइनस थ्री जे थ्री एक्स। ठीक है, माइनस फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। राइट, ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इस टर्म का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, माइनस एक्स की माइनस थ्री जे थ्री एक्स के बराबर है। यहाँ पुट किया, माइनस टू इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की माइनस थ्री जे फोर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू इसके बराबर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की माइनस टू जे थ्री एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स थ्री से एक्स की माइनस थ्री है, ये एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड में एक्स आ जाएगा, माइनस जे थ्री एक्स बाई एक्स, प्लस में टू टाइम्स ऑफ, अब यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आएगी, एक्स की माइनस टू जे थ्री एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोबारा हम क्या है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, एन की वैल्यू अब यहाँ पे टू पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो एक्स की माइनस टू जे थ्री एक्स चाहिए। ठीक है, एक्स की माइनस टू जे थ्री एक्स, तो एन की वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगी, टू पुट करूंगी, ताकि हमारा ये इंटीग्रेशन निकल जाए। समझ रहे हो बात, एन की वैल्यू को यहाँ टू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, एक्स की माइनस टू जे टू एक्स आ जाएगी।
फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई x की -2 j2x प्लस सी। तो ये x की -2 को डिवाइड में लिख दिया, तो ये 2/x² j2x प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ j3x। j3x का इंटीग्रेशन करना है हमें। अब j3x का हमारे पास यह फॉर्मूला है, तो j3x के लिए हमारे पास क्या चाहिए, x की -2 चाहिए, है ना। j3 तभी पड़ेगा ना, यहाँ पे एक पावर jn+1 होता है और इसके साथ में यहाँ पे n आता है, मीन्स एक कम। यदि j3x निकालना है तो इसके साथ x की -2 पावर होनी चाहिए हमारी मल्टीप्लाई में, उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब x की -2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, j3x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लो, एक्स स्क्वायर सेम इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की -2 j3x। ठीक है, x की -2 j3x, n की जगह पे यहाँ पे क्या है -2, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, -x की -2 j2x। समझ गए ना, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो -x² j2x आ गया, माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² का 2x, ये इंटीग्रेशन आ गया dx प्लस c। अब ये क्या इसके बराबर आ गया, देखो एक ये x की -2 है, ये x है, तो x की -1 j2x इंटू dx। अब सेम यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना, n की वैल्यू 1 है, x की -1 है, j2x इंटू dx है, तो इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, -x के -1 j1x, तो -x के -1 j1x प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा c माइनस j2x -2/x इंटू j1, राइट। ओके, आगे है हमें ये निकालना है इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट जो है, इंटीग्रेशन x j नॉट x का स्क्वायर इंटू dx, ये हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए वही है, सेम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, j नॉट स्क्वायर x सेम रखेंगे, x का इंटीग्रेशन x² माइनस अब डिफरेंशिएशन ऑफ j नॉट x, तो 2 j नॉट x j नॉट डैश x इंटू x² इंटू dx प्लस c। ठीक है, तो ये टर्म सेम टू सेम लिख दिया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² j नॉट x j1x dx प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब ये इंटीग्रेशन हमारा किसके बराबर है, देखो व्हेन, देखो हमारे पास ये एक रिजल्ट है, ठीक है ना, ये अभी रिजल्ट जो हमने यूज किया था, इसका डेरिवेटिव करते हैं। जब मैं n की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ, तो n की वैल्यू 0 पुट करके देखो, यहाँ पर n की वैल्यू 0 होगा तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे होगा j नोट x, क्योंकि हमें वैल्यू j नोट x की चाहिए, j1x की चाहिए, तो j नोट x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, -x की 0 j1x, तो -j1x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि j नोट डैश x जो है, इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है, j1x के बराबर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम करेंगे, तो देखो इसको है ना x j नोट x लिख लो, x इंटू j1x लिख लो, क्योंकि x स्क्वायर है ना, एक बार x इसके साथ लिख लो, दूसरी बार x इसके साथ लिख लो प्लस c। ठीक है, इसको मतलब x स्क्वायर को एक बार x j1x लिख लो इंटू x j नोट x लिख लो इंटू dx प्लस c। अब आगे देखो, हमें इसको करना है, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है d/dx ऑफ x की n jnx, दिस इज इक्वल टू x की n jn-1x। ठीक है, अब n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं हम इस फॉर्मूले में। n की वैल्यू को यदि मैं 1 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, x j1x, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x j नोट x। ठीक है, ये डेरिवेटिव इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स हमने देखो अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या है, x j नोट x है, x j1x है। ठीक है, इनकी जगह वैल्यू रख रही हैं, x j नोट x को डेरिवेटिव की टर्म्स में यदि मैं इंटीग्रेशन की टर्म में यदि मैं लिखूँ, सेकंड टर्म को है x j नोट x हमारा किसके बराबर है, d/dx ऑफ x j1x। ठीक है, हाफ, देखो पहली टर्म सेम है, प्लस यहाँ पर क्या था x j1x है, इनटू में क्या था x j नोट x था। ठीक है, और x j नोट x की वैल्यू हमने डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख ली, d/dx ऑफ x j1x। समझ आया, d/dx ऑफ x j1x इंटू dx। अब देखो ये फंक्शन है और साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है, तो ये आ जाएगा x जैसे t इंटू डी टी। ठीक है, तो t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, तो x j1x का स्क्वायर/2 प्लस c, राइट। तो x²/2 यहाँ से हमारा क्या है, j नोट x का स्क्वायर आ गया प्लस j1x का स्क्वायर प्लस c, तो ये हमारा c पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 से r x j नोट ए एक्स है। अब यहाँ पे x की बजाय एंगल में जो है a से मल्टीप्लाई है, ए एक्स हमारा है। तो ए एक्स को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, t पुट कर दूँगी। पुट ए एक्स इक्वल टू टी, सो दैट डी एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, डी टी बाई ए। ठीक है, 0 से अब लिमिट्स भी हमारी चेंज हो जाएंगी। 0 से r है था यहाँ पे हमारी लिमिट, और यदि मैं t के टर्म्स में इसको पुट करती हूँ, ठीक है, जैसे यदि अपर लिमिट जैसे हमारी 0 है, लोअर लिमिट 0, तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट r है तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए आर के बराबर। x की वैल्यू क्या है, पहले r है ना अपर लिमिट, तो x की जगह r पुट कर देंगे तो जो t की अपर लिमिट क्या आएगी, ए आर आ जाएगी। तो 0 से ए आर लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी, राइट। x की वैल्यू हम निकालते हैं तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, t बाई ए के बराबर आ गया। j नोट ऑफ ए एक्स की जगह क्या आ गया, t, j नोट t इंटू डी टी बाई ए, राइट। अनदर वेरिएबल t में हमने इसको लिख लिया है। अब 1/a², देखो a यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है, दोनों कंबाइन करके 1/a², 0 से इंफिनिटी t j नोट t इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो इसको हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हम इसको डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्मूले में। यहाँ पर देखो j नोट x है, मुझे d बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, t इंटू j1t, और साथ में इसका d बाई डी टी लगा दिया हमने। इसको सोल्व करेंगे तो वापस यही वाली टर्म आ जाएगी। क्यों लिखा हमने ये, ताकि हमारा ये इंटीग्रेशन यहाँ से खत्म हो जाए, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, टी j1t हो गया, 0 से r अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब ये लिमिट्स पुट कर दो, 1/a², ए आर j1 ए आर माइनस 0। ठीक है, ए से ए कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट जो हम है ना अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू। नहीं।